बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। न्यूट्रल होना मुश्किल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बयान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल आ चुका है, जबकि अगला आर्मी चीफ कौन होने वाला है, कप्तान ने किस तरह से मौके पर चौका मारा है और दूसरी जानिब लंदन जाने से पहले मरियम नवाज की किस किस से मुलाकातें हुई, 72 घंटे लंदन रवानगी से कबल क्यों अहम तरीन ये मामलात थे और क्या मामलात तय पाए। तहलका खेज दावे इस वक्त सामने आ चुके हैं और बाकायदा तौर पर इमरान खान ने भी आर्मी चीफ की तैनाती पर अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है कि जितने इमरान खान के मुखालिफिन हैं वो तमाम के तमाम इस वक्त अपने मंसूबे पर अमल यानी कि NRO-2 की तकमील और जो मकासद थे ये रजीम चेंज ऑपरेशन के, उनके हुसूल और इसके साथ ही साथ अपनी तरफ से उनकी जो नीयत है वो अवाम ऐसा नहीं होने देगी, लेकिन इमरान खान की सियासत को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का जो मंसूबा है उस पर बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और अब 3-4 चीज़ें हैं इमरान खान के खिलाफ। मुशर्रफ तर्ज की कार्रवाई, और ये मुशर्रफ तर्ज की कार्रवाई पर आर्टिकल 6 लगना, स्पेशल कोर्ट्स भी बन सकती हैं, मामलात किस नहज पर जा सकते हैं और बाकायदा तौर पर इमरान खान को एक बागी के तौर पर पेश किया जा रहा है। नाज़रीन कराम, आज एक मरतबा फिर जावेद लतीफ़ ने एक स्टेटमेंट दी और उन्होंने कहा कि इमरान खान तो शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात से भी आगे निकल गया है। इमरान खान ने पाकिस्तान का जो हाल किया है वो कौम भूल नहीं सकती। ये शख्स साइफर के बाद भी हमें भाषण दे रहा है, ये हमें कोई दर्स दे कि पीछे जो हुआ उसे छोड़कर आगे चले जाएं। तो आइन और कानून के लिए नवाज शरीफ ने जो जेलें सही, क्या वो खामखा थी? और हमने तो किसी को मीर जाफिर और मीर सादिक नहीं कहा, हमने तो रियासती इदारों के खिलाफ जिहाद की बात नहीं की। तो इमरान खान जो कुछ कर रहा है, इमरान खान तो शेख मुजीब के 6 निकात से भी आगे चला गया। आपको पता है जावेद लतीफ़ साहब, शेख मुजीबुर रहमान के 6 निकात क्या थे और क्या मामलात थे, क्या नहज थी? कुछ हिस्ट्री पढ़ लें, कुछ खुदा का खौफ करें। मजहबी कार्ड आपने खेला, बेशर्मों की तरह ढिठाई के साथ अपने मकरूह चेहरे के साथ टीवी पर आकर इस तरह की पोलराइजेशन आप डेली क्रिएट कर रहे हैं। और अब इस सारे मामले में साइफर से मुतालिक इमरान खान की ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए वफाकी तहकीकाती कमेटी FIA की इंक्वायरी टीम भी तश्कील दे दी गई है और इस टीम में FIA के 5 मेंबरान, ISI, IB और MI के 3 नुमाइंदे शामिल होंगे। और ये बाकायदा तौर पर 1 अक्टूबर को FIA को तहकीकात करने की काबीना ने मंजूरी दी थी। और इसके साथ साथ ओवरऑल ऑडियो लीक्स की तो राना सनाउल्लाह की वो नेशनल कमेटी जो है वो ये कर रही है। ये FIA को काबीना ने कहा है कि आप इमरान खान वाली ऑडियो लीक्स और साइफर के कॉन्टेक्स्ट में इसकी तहकीकात करें। और अब जो हैकर की तरफ से कहा जा रहा है, एक मुबैना हैकर, और ये वो हैकर है ही नहीं, वो हैकर फोरम पर बात करता था, ये हैकर 11 के नाम से कोई फेक अकाउंट है। लेकिन क्या इसके पास कोई ऑडियोज हैं या फिर ये पूरा मंसूबा है? क्योंकि इसमें ये बात कही गई कि जो चैनल 24 ने इसे बड़ा हाईलाइट किया, इसके बाद वो इस खबर को दबा गए, लेकिन उन्होंने जो मकसद अचीव करना था वो किया। अब जियो ने अगला महाज संभाल लिया है, तो उसमें कहा गया कि डायरेक्टर DG FIA जो थे बशीर मेमन, उन्हें बाथरूम में बंद किया गया और अब उन्होंने खुद इस वाक़े की तस्दीक कर दिया कि हैकर की जानिब से जो ट्वीट में बताया गया हकीकी था। हैकर ने कहा था कि साबिक DG FIA को बाथरूम में बंद कर दिया गया था और अपनी बात मनवाने के लिए दबाव डाला गया था। बशीर मेमन ने गुज़श्ता रोज़ एक निजी टीवी के प्रोग्राम में कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने उनके सामने मरियम नवाज के बारे में इंतहाई गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, जिस पर उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने ऊंची आवाज़ में इमरान खान को जवाब दिया। उनका जवाब इतना सख्त था कि बस गाली की नौबत रह गई थी। बशीर मेमन ने कहा कि उनका लहजा देखते हुए आजम खान उनका हाथ पकड़कर उन्हें बाथरूम में ले गए और दरवाज़ा बंद कर दिया। आजम खान ने कहा कि वज़ीर आज़म को ऐसा कह रहे हो। हैकर ने इस वाक़े के अलावा भी बहुत सारी बातें कल अपनी ट्वीट में की, लेकिन अब तक उनकी तस्दीक नहीं हो सकी। बाद में उस हैकर ने अपने जो दावे हैं वो डिलीट कर दिए थे, अपने ट्वीट्स भी डिलीट कर दिए थे। अब ये सारी की सारी चीज़ें एक तरफ,
अब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने एक्सटेंशन ना लेने और अपनी मुद्दत मुलाजमत के बाद सुबुकदोश होने का इंदिया दिया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात की कि फौज अब सियासत से दूर रहना चाहती है। इस पर फवाद चौधरी ने एक बड़ी अहम स्टेटमेंट दी है और कहा है कि चीफ साहब की ख्वाहिश हो सकती है कि ये सियासत से पीछे हट जाएं, ये एक विश हो सकती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है और ऐसा है भी नहीं। रियलिटी ये नहीं है और इस तरह होना भी नहीं है कि आपने एक दिन कहा और अगले दिन ऐसा हो गया कि आपका सियासत में किरदार खत्म हो गया। आज जो भी ये कहेंगे वो मीडिया करेगा, ये लंबा प्रोसेस होगा कि ये सियासत से दूर हों। सियासी जमातों का इसके अंदर डेमोक्रेटिक प्रोसेस को लेकर चलना, तो ये 2-3 साल का कम से कम प्रोसेस होगा। फिर फवाद चौधरी ने एक और बड़ी अहम बात की कि ये नहीं कि आप अपनी मर्जी के सारे काम करके अचानक कह दें कि अब हम पीछे हट गए हैं और अब हम गैर सियासी हो गए हैं, एपॉलिटिकल हो गए हैं। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है, लेकिन इस तरह से चीजें चल नहीं सकती और मामलात इतने भी सादा नहीं है जितने ये मामलात इस वक्त पेश किए जा रहे हैं। अब इमरान खान ने आर्मी चीफ के हवाले से क्या कहा, इससे पहले आपको ये बता दूं कि आरिफ हमीद भट्टी ने एक बड़ा अहम क्लेम किया है। ये बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज शरीफ 72 घंटे पहले किस से मुलाकात करने गई और बाहर जाने से 72 घंटे पहले किस से उनकी क्या गुफ्तगू हुई, क्या मामलात तय पाए, और इस मीटिंग में अपने सगे जो रिश्ते हैं जिनमें हमजा शहबाज भी हैं उनके बारे में मरियम नवाज ने क्या कहा। और यही वजह है कि हमजा शहबाज इस वक्त मंजर आम से गायब हैं। मरियम नवाज की 72 घंटे में मुलाकातें, 2 टेलीफोन कॉल्स भी हुई, यूके के नंबर से ये हुई, और उन्होंने कहा कि मुझे पता है कि वो किसका इंटरव्यू करके बरतानिया गई हैं। और ये भी मरियम नवाज ने कहा कि जब मैं वापस आऊं तो हो सकता है कि पार्टी क़यादत में अपने हाथ में लेकर आऊं, यानी मैं पार्टी से शहबाज शरीफ को एज अ पार्टी हेड रिमूव करवा चुकी होंगी। इससे पहले ये बात भी हो चुकी है कि हुकूमती पार्ट अलग होना चाहिए और सियासी पार्ट अलग, तो इसके तनाजुर में ये अब अपनों के खिलाफ ही कार्रवाई डाल सकते हैं। तो ये आरिफ हमीद भट्टी का एक बड़ा क्लेम है। उन्होंने गो ये बात आधी की है, लेकिन बहुत सी चीज़ें लोग समझते हैं। अब यहाँ पर जो इमरान खान है उनका भी एक मौक़िफ़ आया है और ये बड़ा अहम मौक़िफ़ है और ये एक बड़ी अहम तरीन चीज़ है जो इमरान खान ने कही है। उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात की, उन्होंने कहा कि कोई भी आर्मी चीफ आ जाए, कोई भी शख्स आर्मी चीफ बन जाए, मुझे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 से कोई इशू नहीं है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या फर्क पड़ना है, आर्मी चीफ का तकर्रुर बस मेरिट पर होना चाहिए। और अब इसमें आप गौर करें कि सीनियरिटी का लफ्ज जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया। इस बात को आपने ज़हन में रखना है। सीनियरिटी इज समथिंग एल्स, मेरिट बहुत मुख्तलिफ चीज़ है। कहीं पर सीनियरिटी भी मेरिट होता है, कहीं पर मेरिट बाज दीगर उमूर से मशरूत होता है। तो ये एक बड़ी वेग टर्म है और इसे डिफाइन किया जा सकता है। इमरान खान मेरिट तो कहते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या है। जब कभी किसी सहाफ़ी को मौका मिले तो उसका खान साहब से पूछना बनता है कि उनके नज़दीक वो कौन कौन से मेरिट्स हैं जिनको लेकर आप नंबर्स देंगे और एक शख्स को चूज करेंगे। तो मेरिट को डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी है। अगर ये मेरिट डिफाइन हो जाए तो फिर इस पर कंसेंसस बिल्डअप हो सकता है, इस पर कोशिश हो सकती है। अब इमरान खान ये बात सहाफ़ियों से मुलाकात में उन्होंने ये भी कहा कि ये अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते हैं, ये तो सिक्योरिटी थ्रेट है। एक मुजरिम कैसे आर्मी चीफ का फैसला कर सकता है, ये सिक्योरिटी थ्रेट है जो आर्मी चीफ की तैनाती का फैसला कर रहे हैं और ये बाकायदा तौर पर इस तरह से चीज़ें नहीं चल सकती। तो ये एक बड़ी अहम स्टेटमेंट है और आप कह सकते हैं कि इमरान खान का नहले पर दैला है। और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नहीं जी, हम तो करेंगे, तैनाती हम ही करेंगे, इसका प्रोसेस अगले महीने शुरू कर देंगे। तो इस तरह के अब तक के मामलात हैं। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? अब अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।